हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आज 10 जून 2025 की आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन जितने हमें मिल सकते हैं हम उनका एनालाइज देख के आए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस कुंजी या संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल एस। दोस्तों, कंट्रोल एस का उपयोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दस्तावेज सेव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कट के लिए, सी का प्रयोग कॉपी के लिए और वी का प्रयोग पेस्ट के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर आएगा पूर्वी भाग में। उत्कल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। उत्कल प्राचीन समय में उड़ीसा क्षेत्र का नाम था, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह नाम जन गण मन यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान में भी आता है, उत्कल विजेता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आएगा ईशान वर्मन। ईशान वर्मन मौखरी वंश का एक प्रमुख और संस्थापक शासक माना जाता है, जिसने मगध में गुप्तों से स्वतंत्र होकर सत्ता स्थापित की थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गौड़ साम्राज्य के शासक शशांक ने कन्नौज के ग्रह वर्मन की हत्या कर दी थी। मौखरी राजवंश का गठन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पहले वे गुप्त और वर्धन राजवंशों के अधीन जागीरदार थे। राजवंश ने उत्तर प्रदेश और मगध के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी कन्नौज थी। बिहार में बाराबर पहाड़ी गुफाओं में उनके बारे में शिलालेख है। गुप्त वंश ने 606 ईसा पूर्व के आसपास उन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मानव तस्करी पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 23। इसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध माना गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 में स्पष्ट रूप से मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करना है। अनुच्छेद 24 में बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष या उससे कम है खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? इसका आंसर आएगा अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसमें कणों की दोलन दिशा तरंगों के प्रसार में की दिशा के समांतर होती है। यह माध्यम में संपीड़न और विलयन के रूप में गमन करती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तही ए बही ऐतिहासिक दस्तावेज किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर आएगा कन्नौज। तही ए बही एक प्रशासनिक लेखा दस्तावेज है जो कन्नौज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से भूमि लेखा और राजस्व रिकॉर्ड के लिए किया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? यह आएगा पाकिस्तान में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो को आपकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का अनावरण किस मूर्तिकार द्वारा किया गया था? यानी मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर आएगा अरुण योगीराज। रामलला की भव्य मूर्ति का निर्माण मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया। वह कई राष्ट्रीय स्मारकों की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर आएगा 151। पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी की थी। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151वीं रैंकिंग पर रखा गया। पिछले वर्ष भारत की रैंक 159 थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत से लौटता हुआ मानसून सबसे अधिक किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? इसका आंसर आएगा चेन्नई क्षेत्र में। लौटते हुए मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से चलने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं तमिलनाडु और विशेष रूप से चेन्नई क्षेत्र में भारी बारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? इसका आंसर आएगा तिलाना। भरतनाट्यम की अंतिम अवस्था तिलाना होती है, जो लय और गति का जीवन प्रदर्शन होता है। यह नृत्य का सबसे ऊर्जावान और उत्सवपूर्ण भाग होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम के साथ एक दुर्लभ धातु यानी अनकॉमन मेटल कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आएगा समुद्र की सतह के नीचे। कुछ दुर्लभ रेडियो धर्मी धातुएं जैसे प्लूटोनियम के साथ मिलने वाली सामग्री समुद्र की सतह के नीचे और गहरे समुद्री खनिज तलछट यानी डीप सी सेडिमेंट्स में पाई जाती है। यह महासागरीय शोध और खनन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है? इसका आंसर आएगा समुद्री जहाज। प्रति टन किलोमीटर के आधार पर समुद्री जहाज सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद रेल, सड़क और सबसे अधिक उत्सर्जन हवाई जहाज में होता है। यह परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को आंकने का एक मानक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इसका आंसर आएगा डेनमार्क। लोकपाल की अवधारणा डेनमार्क में विकसित ओबर्डसमैन प्रणाली से ली गई है। यह एक स्वतंत्र संस्था होती है जो जनता की शिकायतों को सरकार के खिलाफ निष्पक्ष रूप से सुनती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होते हैं? इसका आंसर आएगा सिनेप्स के माध्यम से रासायनिक दूतों द्वारा। न्यूरॉन के अंतिम भाग में सिग्नल सिनेप्स नामक गैप से जरिए रासायनिक संदेश वाहक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से अगले न्यूरॉन में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया अनंत तेज और नियंत्रित होती है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य एग्जाम के ऐसे ही एनालाइज लाते रहें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।